जय श्री श्याम। आज की कहानी है राजा के 3 प्रश्न। प्राचीन काल में एक बहुत ही दयालु और पराक्रमी राजा था। एक बार वह अपने 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। एक बार उस राजा के मन में आया कि यदि वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। राजा के प्रश्न इस प्रकार थे। पहला, किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है। तीसरा, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए। राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर बहुत से लोग राजमहल गए और सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी भी कार्य को करने का सबसे समय उपयुक्त कौन सा है। पहले प्रश्न के उत्तर में एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बनाना चाहिए और उसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर देना चाहिए, तभी हर काम अपने सही समय पर हो पाएगा। दूसरे व्यक्ति ने राजा से कहा कि सभी कार्यों को करने का अग्र में निर्णय कर लेना उचित नहीं होगा और राजा को चाहिए कि वह मन विलास के सभी कार्यों को तिलांजलि देकर हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की ओर अपना पूरा ध्यान लगाए। किसी और ने कहा कि राजा के लिए ये असंभव है कि वह हर कार्य को दूरदर्शिता पूर्वक कर सके, इसलिए राजा को विज्ञजनों की एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद राजा को यह बताए कि उसे कब क्या करना है। किसी और ने यह कहा कि कुछ मामलों में तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं और परामर्श के लिए समय नहीं होता, लेकिन ज्योतिषियों और भविष्य वक्ताओं की सहायता से राजा यदि चाहे तो किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा सकता है। दूसरा प्रश्न था कि किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है। इस दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए भी कोई सहमति नहीं बनी। एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को प्रशासकों में अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए। दूसरे ने राजा से पुरोहितों और सन्यासियों में आस्था रखने के लिए कहा। किसी और ने कहा कि चिकित्सकों पर सदैव ही भरोसा रखना चाहिए, तो किसी ने योद्धाओं पर विश्वास करने के लिए कहा। तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए। इस तीसरे प्रश्न के जवाब में भी विविध उत्तर मिले। किसी ने कहा कि विज्ञान का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने धर्म ग्रंथों के पारायण को सर्वश्रेष्ठ कहा। किसी और ने कहा कि सैनिक कौशल में निपुणता होना ही सबसे जरूरी है। राजा को इन सब उत्तरों में से कोई भी ठीक नहीं लगा, इसलिए किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया। कुछ दिन तक चिंतन मनन करने के बाद राजा ने एक महात्मा के दर्शन का निश्चय किया। वह महात्मा एक पर्वत के ऊपर बनी कुटिया में रहते थे और सभी उन्हें परम ज्ञानी मानते थे। राजा को ये पता चला कि महात्मा पर्वत से नीचे कभी नहीं आते और राजसी व्यक्तियों से नहीं मिलते थे। इसलिए राजा ने साधारण किसान का वेश धारण किया और अपने सैनिकों से कहा कि वह पर्वत की तलहटी पर उनके लौटने का इंतजार करें। फिर राजा महात्मा की कुटिया की ओर चल दिया। महात्मा की कुटिया तक पहुंचने पर राजा ने देखा कि वे अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने राजा को देखकर सिर हिलाया और खुदाई करते रहे।
बगीचे में काम करना उनके लिए वाकई कुछ कठिन था। वे वृद्ध हो चले थे। हाँफते हुए वे जमीन पर फावड़ा चला रहे थे। राजा महात्मा तक पहुंचा और बोला, मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। पहला, किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है? तीसरा, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उसके कंधे को थपथपाया और खुदाई करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपका हाथ बंटा देता हूँ। महात्मा ने धन्यवाद देकर राजा को फावड़ा दे दिया और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। 2 क्यारियाँ खोदने के बाद राजा महात्मा की ओर मुड़ा और उसने फिर से वे तीनों प्रश्न दोहराए। महात्मा ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा, अब तुम थोड़ी देर आराम करो और मैं बगीचे में काम करूँगा। लेकिन राजा ने खुदाई करना जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, ऐसे शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया और महात्मा से कहा, मैं यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया था, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कृपया आप मेरी सहायता करें ताकि मैं समय से अपने घर जा सकूं। महात्मा ने राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है? राजा ने आवाज़ की दिशा में सिर घुमाया। दोनों ने पेड़ों के झुरमुट से एक आदमी को उनकी ओर भागते हुए देखा। वह अपने पेट में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था। घाव से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। वह उन दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया। राजा और महात्मा दोनों ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से गहरा वार किया गया था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपड़े का वह टुकड़ा जल्द ही खून से पूरी तरह तर हो गया तो राजा ने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांधा और ऐसा तब तक किया जब तक खून बहना रुक नहीं गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा कुटिया तक दौड़कर गया और उसके लिए पानी लाया। सूरज अस्त हो चुका था और वातावरण में ठंडक आने लगी। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी पहाड़ चढ़ने और बगीचे में काम करने के बाद काफ़ी थक गया था। वह कुटिया के द्वार पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब सूर्योदय हो चला था और पर्वत पर दिव्य आलोक फैला हुआ था। वह एक पल को वह भूल ही गया कि वह कहाँ है और वहाँ क्यों आया था। उसने कुटिया के भीतर बिस्तर पर दृष्टि डाली। घायल व्यक्ति अपने चारों ओर विस्मय से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा तो बहुत ही महीन स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने उससे पूछा, लेकिन तुमने क्या किया है और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? घायल व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपका वध करने की प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला करके मेरे बंधु बांधवों को मार डाला और मेरी संपत्ति हथिया ली। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर महात्मा से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई और मैं छुप कर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आपके सेवक ने मुझे देख लिया। वह मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या को अदद था पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके उपकार का मोल कैसे चुकाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा और मेरी संतानें भी सदैव
आपके कुल की सेवा करेगी। कृपया मुझे क्षमा कर दे। राजा ये जानकर बहुत हर्षित हुआ कि किस प्रकार उसके शत्रु का रूपांतर हो गया। राजा ने उसे न केवल क्षमा कर दिया बल्कि उसकी संपत्ति लौटाने का वचन भी दिया। उसकी चिकित्सा के लिए अपने एक सेवक के द्वारा अपने निजी चिकित्सक को बुलवाया। सेवक को निर्देश देने के बाद राजा महात्मा के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुनः आया। उसने देखा महात्मा पिछले दिन खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहे थे। महात्मा ने उठकर राजा से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। राजा ने चकित होकर कहा, वह कैसे? महात्मा ने राजा को समझाना शुरू किया कि यदि कल आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे में कार्य करने में मेरी सहायता नहीं करते तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। तब आपको ये खेद होता कि आपको मेरे समीप अधिक समय व्यतीत करना चाहिए था। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय ही सबसे उचित समय था। उस समय आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वह मैं ही था और उस समय आपका सबसे आवश्यक कार्य मेरी सहायता करना था। बाद में जब घायल व्यक्ति यहाँ चला आया तब उस समय वह सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आपने उसके घाव को भली प्रकार बांधा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। तब आपके और उसके मध्य मेल मिलाप नहीं हो पाता। अतः उस क्षण वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और उसकी सेवा शुश्रूषा करना सबसे अधिक आवश्यक कार्य था। स्मरण रहे, केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह समय यही है, इस क्षण में है। इसी क्षण की सत्ता है, इसी का प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके समीप है, जो आपके समक्ष है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे या ना भी रहे। और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि आपके समीप, आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति के जीवन का सुख शांतिपूर्ण करने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब राजा उस महात्मा द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।